कल सदारती इंतखाबात के तहत वोटिंग होगी, जिसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। आज दिन भर मीटिंगों का दौर चला। इस बीच अपोजिशन ने कांग्रेस की सीनियर लीडर मार्गरेट अल्वा को अपोजिशन का नायब सदर का उम्मीदवार बनाया है। सदारती इंतखाब में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से यूपीए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का मुकाबला है, लेकिन तस्वुर यही किया जा रहा है कि एनडीए उम्मीदवार को आसानी से जीत हासिल हो जाएगी। मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान एनसीपी चीफ शरद पवार ने किया है। सभी नॉन बीजेपी राजनीतिक दल जितने हैं, इनमें से कई साथियों के साथ हमारी बात हो गई और देश के उप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हम सब के तरफ हमने एक कैंडिडेट अनाउंस करने का तय किया। कैंडिडेट आप जानते हैं, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। She was a minister in government of India. She was a Rajya Sabha member for many years. Governor. She was a governor also, and she was a person who got a vast experience in administration and in parliamentary affairs. मध्य प्रदेश बल्दियाती इंतखाबात के लिए पहले मरहले में बीजेपी ने मजमूई तौर पर जीत तो दर्ज की है, मगर ग्वालियर और जबलपुर जैसे अपने गढ़ को नहीं बचा सकी। वहीं बल्दियाती इंतखाबात में आप पार्टी और एमआईएम के उम्मीदवारों की कामयाबी से सूबे की सियासत को एक नए बाब का आगाज से जोड़कर देखा जा रहा है। पेश है खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद 2 मरहलों में बल्दियाती इंतखाबात किए गए। पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के लिए 6 जुलाई और दूसरे मरहले के लिए 13 जुलाई को वोट डाले गए। पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के वोटों की गिनती आज की गई, जबकि दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के वोटों की गिनती 20 जुलाई को की जाएगी। पहले मरहले में 44 अजला में 133 बल्दियाती इदारों के वोटों की गिनती की गई, जिसमें 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद शामिल है। मजमूई तौर पर बीजेपी ने 11 नगर निगम में से 7 पर कब्जा किया और 36 नगर पालिका में से 31 पर कब्जा किया, लेकिन ग्वालियर, जबलपुर को बीजेपी नहीं बचा सकी। ग्वालियर के ज्योतिरादित्य सिंधिया, मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा नरोत्तम मिश्रा और सीएम शिवराज सिंह ने पूरी ताकत झोंक दी थी। यही नहीं, जबलपुर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और एमपी बीजेपी के सदर वीडी शर्मा का भी ससुराल है, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। चुनाव में ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव लड़ने की भारतीय जनता पार्टी की चेष्टा बुरी तरह से असफल हुई, फेल हुई, और ये परिणाम इस बात का संकेत है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी की ससुराल है जबलपुर। श्री प्रदेश कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा की ससुराल है जबलपुर। ससुराल में ढेर हो गए हैं। आज मध्य प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव के जो परिणाम आए हैं, इन चुनाव के परिणामों को देखकर आज मुझे तो गर्व इस बात का होता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ पर जो मेहनत की, चाहे बूथ का हमारा अध्यक्ष होगा, महामंत्री होंगे, बीएलए होंगे, बूथ समिति, पन्ना प्रमुख से लेकर के पन्ना समिति तक के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम में ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मध्य प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात में पहली बार एमआईएम और आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, मगर दोनों ही पार्टियों ने अपनी परफॉर्मेंस से कांग्रेस और बीजेपी को मुस्तकबिल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया।
दिखाती और दिल्ली में भी काम करके दिखाया और पंजाब में भी हो रहा है। और जो हमारा 25 कामों के लिए घोषणा पत्र है उसी के आधार पर सिंगरौली जिले में भी काम है और भी उसके अलावा जो नगर निगम के अंतर्गत जो भी काम आएगा उसके आधार पर जनता का जो भी काम होगा हम सब मिलकर काम करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर अभी केवल 2 पार्टियां वर्चस्व रखती थी, एक कांग्रेस एक बीजेपी। मुझे ये लगता है कि लोगों का कांग्रेस की तरफ से मोह भंग हो रहा है, इसलिए 2 नई पार्टियां मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने आमद की है। और विधानसभा चुनाव के अंदर मुझे ये लगता है कि आप पार्टी MIM पार्टी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ेगी। हम लोग कम से कम 12 साल से इस वार्ड में काम कर रहे हैं, लगभग 12 साल से। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या हम लोगों ने यहाँ लोगों की पूरी करें। और जो सिंबल हमारे को मिला MIM का, वो सिंबल से मतलब हम अगर निर्दलीय भी लड़ते तो जीतते, लेकिन कम वोट से जीतते। सिंबल मिला तो हमारे वोट उसमें बढ़ गए। MIM का सिंबल मिलने से हमारे वोट उसमें बढ़ गए। मध्य प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात में जिस तरह से बीजेपी को ग्वालियर और जबलपुर में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इससे बीजेपी खैमे में बेचैनी पाई जाती है। वहीं आम आदमी पार्टी और MIM ने अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस से खुश होकर अब एक नए जोश के साथ 2023 के असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दाखिला हो गया है। MP के पहले मरहले के इंतखाबात के वोटों की गिनती में MIM के 6 काउंसलर्स ने कामयाबी रकम की है। राजधानी भोपाल में भले ही MIM के उम्मीदवार अपना खाता नहीं खोल सके, लेकिन बुरहानपुर, जबलपुर और खंडवा में MIM के 6 काउंसलर्स ने जिस तरह से अपनी कामयाबी रकम की है, इससे MIM के कारकुनान के हौसले बुलंद हैं। बल्दियाती इंतखाबात में MIM की कामयाबी और असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को लेकर हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने MIM की मध्य प्रदेश की कोर कमेटी के रुकन काजी सैयद अनस अली नदवी से खास बातचीत की है। प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात में पहली बार MIM ने अपना कदम रखा, लेकिन इस कदम के हमें देख रहे हैं कि एक मजबूत गूंज दिखाई दे रही है। MIM के कई मेंबर जीते। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कामयाबी जिस तरह से आप लोगों ने हासिल की, इसका वजह क्या मानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इंतखाब में हिस्सा लिया और पहली बार जिस तरीके की हमारी मेहनत थी, उस मेहनत के एतबार से अवाम ने हमें बहुत ज़्यादा कबूल किया। बुरहानपुर में देखें आप तो हमारा एक कैंडिडेट वहाँ जीता अल्हम्दुलिल्लाह, खंडवा में, जबलपुर में, सभी जगह तकरीबन 6 जगह, और बुरहानपुर में मेयर के कैंडिडेट अल्हम्दुलिल्लाह 3रे नंबर पर रहे। यहाँ मेरे साथ खड़े हुए वार्ड नंबर 14 भोपाल से, आप खुद 2रे नंबर पर रहे वार्ड नंबर 14 से माशाल्लाह। तो शॉर्ट टाइम था, कम वक्त था, मगर आवाम को जो चीज़ चाहिए थी, जो उन्हें कांग्रेस से नहीं मिल रही, बीजेपी से नहीं मिल रही, बीजेपी भी बेवकूफ़ बना रही है, कांग्रेस भी बेवकूफ़ बना रही है। विकास के नाम पे नागनाथ और सांपनाथ दोनों आश्वासन पे आश्वासन दिए चले जा रहे हैं और आवाम तनज़ुली की तरफ जा रही है, परेशान हो रही है। तो उसको लगा कि विकास के लिए अगर कोई तीसरा विकल्प मध्य प्रदेश में खड़ा हो सकता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही खड़ी हो सकती है। सवाल ये तो क्या इसे माना जाए कि बल्दियाती इंतखाबात नगर निगम के जो मुकामी इशूज़ पर लड़े जाते हैं, आपका निशाना असेंबली इंतखाबात है? बिल्कुल असेंबली इंतखाबात है, ये तो हमारी शुरुआत है। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो ये मोहब्बतें हैं और टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह इंतखाबात असेंबली इंतखाबात ही हैं। और हमारे कायद अभी आए थे भोपाल में, उन्होंने सभा भी की, जलसा भी किया, उसमें वो खुद कह कर गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी शुरुआत है, आवाम कबूल कर रही है। और हम जिस तरह से निमाड़ में, खंडवा में, बुरहानपुर में आपको सपोर्ट मिला, राजधानी भोपाल में क्यों नहीं मिला? बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मैं ये कह रहा हूँ, राजधानी भोपाल के अंदर जो राजधानी थी, कई सालों तक कांग्रेस जुल्म के साथ राज करती रही, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक कैंडिडेट ऐसा भी है जो 2रे नंबर पे आया। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो नॉन पॉलिटिकल थे, ये सब खादिम है, खिदमत है, इनको राजनीतिक लोग नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आप देखिए आवाम में कितनी मकबूलियत है इन लोगों की कि इन्होंने अपनी खिदमत के दम पे ये वोट हासिल कर लिया। कोई छल कपट नहीं, किसी कोई झूठी वादे नहीं, झूठी बातें नहीं, अपनी खिदमत पे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तैदी से खड़े भी हुए हैं, आप देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में ऐसे ही खिदमत करते रहेंगे, कोई मायूसी नहीं है।
खिदमत से जनता के बीच पहुंचने की कोशिश। बिल्कुल। इस तरह से हम देखते हैं कि एमआईएम ने पहली बार मध्य प्रदेश की जो है चुनावी बिसात में अपना कदम रखा और उसने एक बड़ी कामयाबी हासिल की कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जो पहले मरहले के जो है बलदियाती इंतखाबात की वोटों की गिनती हुई उसमें 6 जगह पर कामयाबी हासिल की है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। असम में चल रहे ड्राइव को लेकर एआईयूडीएफ ने एहतजाज किया है। गुवाहाटी में यूडीएफ सरबराह बदरुद्दीन अजमल ने अपने हामियों के साथ सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि असम को यूपी नहीं बनने देंगे, सरकार यहां नाजायज तरीके से मुहिम चला रही है। असम में हम ये देख रहे हैं कि असम में आहिस्ते आहिस्ते योगी हुकूमत होने जा रहा है। असम यूपी नहीं है, यहाँ योगी जी नहीं है, यहाँ डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा है। इसलिए असम को हम योगी सरकार बनने नहीं देंगे, बुलडोजर गवर्नमेंट बनने नहीं देंगे। हर चीज़ का फैसला बुलडोजर से हो ये हम नहीं मानेंगे, और हर चीज़ का खाली पुलिस के राज चलाना ये भी हम नहीं मानेंगे। तो इसलिए हमने 2 दिन से चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट मांगा। और बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की तश्कील करने का मामला सुर्खियों में है। मदरसा ओल्ड बॉयज एसोसिएशन और मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मदरसा बोर्ड के तहलील होने से मदारिस से जुड़ा काम बंद पड़ा है। मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इस ताल्लुक से हुकूमत फौरी इक़दाम करे और मदरसा बोर्ड को तश्कील करे, मदरसों के काम को आसान बनाया जाए। मदरसा ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का कहना है कि तमाम अक़लियती इदारे बरसों से तहलील हैं, कहीं ऐसा न हो कि मदरसा बोर्ड को भी तश्कील करने में हुकूमत कई साल का इंतजार कराए। मदरसा एजुकेशन बोर्ड के बारे में पहले बहुत कुछ किया है, जिसका हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन हाल के दिनों में न जाने सरकार की कौन सी मजबूरी ऐसी है कि बोर्ड की तश्कील नहीं हो रही है। मदारिस का बुरा हाल, पूरा स्थापना जो है मदरसा बोर्ड के ज़रिए होता है। पूरे मदरसे में हम समझते हैं कि 90% मदारिस में जो है मजलिस मुंतज़मा की लड़ाई है, वहाँ चल रही है। सबसे पहले तो हम ये मुतालबा करेंगे कि मदरसा बोर्ड को फौरी तौर पर तश्कील किया जाए, क्योंकि उससे काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं मदारिस के तलबा को, मुंतज़मा कमेटी को। जो मदारिस में पढ़ने वाले तलबे आज अपने आप को मायूसी महसूस कर रहे हैं कि हम मायूस, हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा है। पटना के नौतामीर शुदा अंजुमन इस्लामिया हॉल की शानदार इमारत में शादियों की बुकिंग महंगी हो गई है। माजी में अंजुमन इस्लामिया हॉल की बुकिंग महज 10,000 रुपए में होती थी, लेकिन नई इमारत में इस रकम कई गुना बढ़ा दी गई है। मारूफ मौरिख प्रोफेसर सईद आलम ने इस पर सख्त एतराज किया है। प्रोफेसर सईद का कहना है कि माशी एतबार से कमजोर लोगों के लिए अंजुमन इस्लामिया को बुक करना काफी मुश्किल होगा। प्रोफेसर सईद ने वक्फ बोर्ड से अपील की है कि इस मामले में फिर से गौर किया जाए और लोगों के लिए शादियों की बुकिंग को आसान बनाया जाए। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो उन्वान के तहत बेंगलुरु में कौमी तंजीम का इजलास मुनक्किद हुआ। साबिक मरकजी वजीर और कौमी तंजीम के सदर तारिक अनवर, कर्नाटक कानून साज काउंसिल के अपोजिशन लीडर के भी हरि प्रसाद ने इजलास से खिताब किया। इस मौके पर तारिक अनवर ने कहा कि मुल्क की तारीख में यह पहला मौका है कि मरकजी काबीना में कोई मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास खोखला नारा है। बी के हरि प्रसाद ने कहा कि मुल्क को नफरत की आग से बचाने की जरूरत है। कौमी तंजीम जैसी पुरानी तंजीमों को आगे आने की जरूरत है। कौमी तंजीम कर्नाटक के सदर वाई सईद अहमद ने कहा कि रियासत के तमाम अजला में कौमी तंजीम की शाखें कायम की जाएंगी। देखिए, ये बात कोई छिपी भी नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, ख़ास तौर पर 2014 से, तो आप देख रहे होंगे कि लगातार आज की तारीख़ में, ये हिंदुस्तान की तारीख़ में, हम सोचते हैं कि ऐसा मौका पहले कभी नहीं आया होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी जो हुकूमत में है, उस पार्टी से एक एमपी ना लोकसभा में है, ना एक एमपी राज्यसभा में है, ना असेंबलियों में है।
वो अपनी पार्टी से एक भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाते हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। तो ये जो नारा है ये इतना खोखला है, ये जाहिर होता है जब हकीकत में हम उसको देखते हैं, जब उस ज़मीन पर उसको देखते हैं। कौमी तंजीम हमेशा आज़ादी की लड़ाई से पहले भी ये संगठन काम करते चले आए हैं। अब काशदौर तारिक साहब ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी होने के बाद उसको और थोड़ा तेज़ी से इस देश में बढ़ाने के लिए एक कोशिश है, ये स्वागत है, क्योंकि कौमी तंजीम का जो ज़रूरी फ़िलहाल इस वक्त में बहुत ज़रूरी है, इसलिए तारिक साहब ने उसका लीडरशिप लिया है, अच्छी तरह होगा। मैं भी सारे कर्नाटक में दौरा करूंगा और कर्नाटक में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सियासत में हिस्सा नहीं लेते मगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।